Welcome in Pawan Math classes. In last lecture, I was discussing with you equation of straight line in two forms. One is point and direction form and second is 2 points form. And how we can find the angle between two lines and what is the condition for which two lines are parallel and two lines are perpendicular. Today we are going to do question based on these concept. मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था लाइन की इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी और दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। आज हम उसी पर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसका हम आपको रिवाइज़ करा देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। यह था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। इसी को कार्टेशियन में आपने लिख दिया था x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये था फर्स्ट फॉर्म। दूसरी फॉर्म मैंने आपको बताई थी वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, जहाँ a एंड b दो पॉइंट्स थे उनके पोजीशन वेक्टर हैं। एंड इसी को कार्टेशियन में x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। इसके बाद हमने दो लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट किया था वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों ही मेथड से। इसमें मैंने आपको बताया था b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 इनटू मॉड ऑफ b2। इफ़ L1 पैरेलल टू L2, उस केस में आपको मैंने बताया था b1 मस्ट बी पैरेलल टू b2। इफ़ L1 परपेंडिकुलर टू L2, वहाँ आपने देखा था b1 डॉट ऑफ b2 दिस इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को कार्टेशियन में लिखा था cos थीटा इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। यहाँ आपने L1 पैरेलल टू L2 के लिए पढ़ा था a1 अपॉन a2, दिस मस्ट बी b1 अपॉन b2 एंड इट इज c1 अपॉन c2। और आपने देखा था L1 परपेंडिकुलर टू L2, देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज 0। इतना आपको आना चाहिए तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगर आप वेक्टर फॉर्म के साथ नहीं कंफर्टेबल हैं तो कार्टेशियन को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपको इतना भी लर्न है तब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये फार्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे विद मीनिंग ऑफ नोटेशन। जो इसमें हमने नोटेशंस यूज़ किए हैं उनके क्या मीनिंग है, तो लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। तो हमने यहाँ लिखा इसलिए दोबारा कि आपको ये दोबारा से एक बार क्लिक कर जाए कि कहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे कौन सा फार्मूला कैसे कहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं ये बिल्कुल CBSE स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। ऐसे ही प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आते रहे हैं और इसी कैटेगरी के प्रॉब्लम अगेन भी एग्ज़ाम में आएंगे। पहला प्रॉब्लम क्या कहा है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 3। एक लाइन -1 2 3 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू दी लाइन, और एक दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो अगर आप एक फिगर बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है प्रॉब्लम। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपको नज़र आने लगते हैं। सपोज ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन निकाल के देनी है
और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट दे रखा है कोई ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 3 और ये लाइन पैरेलल है एक गिवन लाइन के, मतलब ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये लाइन दे रखी है x + 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2y - 7 डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू 5 - z डिवाइडेड बाई 6। अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म है या 2 पॉइंट फॉर्म है। Until and unless you will not able to decide that it is point or direction form or it is 2 point form, you can't proceed your problem. So please see informations of this question. यहाँ पर क्या है कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट तो गिवन है, एंड पैरेलल टू अनदर, मतलब इसमें दूसरा पॉइंट तो कहीं से देने की बात ही नहीं की है, ये दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो ये पॉइंट एंड डायरेक्शन की बात करता है, ये पॉइंट एंड डायरेक्शन की बात करता है, तो फर्स्ट फॉर्म हमें अप्लाई करनी है। अच्छा, इसने ऐसा भी नहीं मेंशन किया है कि वेक्टर निकालिए, कार्टेशियन निकालिए, तो आपका जो दिल करे वो निकाल दो, अगर आपके पास समय है तो दोनों ही लिख दीजिए, कोई गलत नहीं है भाई। तो अब यहाँ पर हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं? पॉइंट तो मुझे पता है, DRS नहीं पता है, तो पहले हम कार्टेशियन के थ्रू करते हैं, बाद में हम वेक्टर के थ्रू भी बता देंगे आपको। लेट कैपिटल ABC बी द DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हमने रिक्वायर्ड लाइन के DRS कैपिटल ABC मान लिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन x + x1 x - x1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा अपॉन में a, दिस इज y - 2 अपॉन में b एंड दिस इज z - 3 अपॉन में c। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन निकल के आ गई है। बस प्रॉब्लम है हमें इसके DRS नहीं पता है। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू, अब हो सके तो इस लाइन को देख लो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड में नहीं है, यहाँ 2y है, उधर -z है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखने की कोशिश कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x + 2 ये पार्ट तो स्टैंडर्ड है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बाई -7/2 डिवाइडेड बाई 3, -1 से डिवाइड कर दीजिए, तो z -5/-6। रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है। अगर रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है तो रिक्वायर्ड लाइन के DRS पक्का इसके क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप लिख सकते हैं दीज इम्प्लाइज दैट DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन V, ये क्या हो जाएंगे, आपने 2k 3k एंड -6k मान लिए। रिक्वायर्ड लाइन के DRS क्या ले लिए, इनके प्रोपोर्शनल नंबर लिख दिए हैं, 2k 3k एंड -6k, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन B x + 1 डिवाइडेड बाई 2k एंड दिस इज इक्वल टू y - 2/3k एंड दिस इज इक्वल टू z -3 अपॉन में c मीन्स -6k। इस k को तो आपको हटा देना है क्योंकि सभी के अपॉन में है, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ये आ गई। अगर मान लो ये इंटेंसली लिख के देता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो यहाँ तक आप ले आए हैं, तो वेक्टर इक्वेशन तो आपके लिए मिनट का काम है। आप वेक्टर इक्वेशन लिख सकते थे, इसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये आपकी क्या हो जाती है भाई, वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या आ जाता है 2 3 -6 2 3 एंड माइनस का 6, ये है।
अब थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहेंगे, अगर एक बच्चा यहाँ पर DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ओनली 2, 3 एंड -6 भी लिख देता है तो ये भी करेक्ट है। DRS है, ये तो ऑलरेडी वैसे ही प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं, तो आप के लगाना अगर नहीं चाहते हैं सीधा लिख देते हैं DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी 2, 3 -6, देन ऑल्सो यू आर राइट, कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको जो आपने ये काटा था के हटाया था वो नहीं हटाना पड़ेगा और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये हमने कार्टेशियन के थ्रू अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्टेशियन से अटेम्प्ट करके हम वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दिए। अब मान लो उसने पूछा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, और एक बच्चा सोचता नहीं हम तो वेक्टर ही फॉर्म से प्रोसीड करेंगे। गलत कुछ नहीं है, आप यहाँ भी आंसर दे दीजिए। अगर आपको वेक्टर से ही प्रोसीड करना है तो हम आपको वेक्टर फॉर्म से भी प्रोसीड करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वेक्टर से आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए हम कार्टेशियन से पहले स्टार्ट किए हैं कि कॉमर्स का बच्चा कार्टेशियन में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब ये देखा जाए तो कॉमर्स स्टूडेंट के साथ तो टोटल इनजस्टिस है। उन बच्चों को कहाँ यूज करना है 3D एंड वेक्टर, किस अकाउंट को बनाने में वो वेक्टर एंड 3D यूज करेंगे, उन्हें तो केवल पास होने के लिए तो पढ़ना है भाई। तो अब हम ये वेक्टर के थ्रू करना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे आप PB ऑफ गिवन पॉइंट, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर आपने A मान लिया, ये हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखनी है, x प्लस 2/2 दिस इज इक्वल टू y माइनस 7/2/3 एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 5/-6। देयरफॉर जो लाइन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर आपको पता लग जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी, ये लाइन के DRS 2, 3 -6 हैं तो इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों पैरेलल हैं तो इसकी भी डायरेक्शन यही होगी। अब आप लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये आपने पढ़ी हुई है, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस का i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 6k। भाई ये निकाल दी वेक्टर इक्वेशन। मान लीजिए कोई बच्चा वेक्टर फॉर्म में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और एग्जाम में पूछा गया फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, बट बच्चे को वेक्टर फॉर्म करने में मज़ा आता है, कोई बात नहीं, आप पहले इससे कर दीजिए। अब इसमें कार्टेशियन लिख दो। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 1 आ जाएगा, y से -2 हो जाएगा, z में से -3 हो जाएगा और अपॉन में कितना आएगा 2, 3 -6। इट विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म के साथ कंफर्टेबल है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म बहुत पसंद है तो वेक्टर फॉर्म अप्लाई कीजिए, कार्टेशियन बहुत पसंद है तो कार्टेशियन अप्लाई कीजिए। वैसे कोशिश ये कीजिए कि किसी एक फॉर्म पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दो नाव पर पैर रखने से हम क्या करते हैं, नदी पार नहीं कर पाते हैं। हमें एक ही नाव पर जाना चाहिए। तो एक फॉर्म को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। हाँ, ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे पहुंचते हैं ये आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। हमने अपना फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस ABCD हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम का नाम ही दे देते हैं हम ABCD। कोई एक ABCD पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टेक्स आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। ये क्या जानना चाहता है आपसे, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB एंड BC साइड एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। और ये चौथा जो हमारा
यहाँ पर वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको कैलकुलेट करके देने हैं। तो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर फिगर आप बना लेंगे ना तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ये रहा ए, ये रहा आपका बी, ये है सी और ये है डी। ए के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने क्या दिए हैं? 4, 5, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 2, 3, 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -1। ये नहीं पता है, वो बात की बात है। पहले मुझे ए बी एंड बी सी की इक्वेशन निकालनी है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, कार्टेशियन चाहे कार्टेशियन, वेक्टर चाहे वेक्टर, किसी से भी प्रोसीड कीजिए। ये ए बी की निकालनी है तो इस पर सीधा सीधा आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ ए बी। जो इक्वेशन ऑफ ए बी है बेटा वो क्या होगी? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आपका दिल करे उसको x1 y1 z1 लो, जिसको चाहो x2 y2 z2 लो। सपोज ये पहले वाले को हमने क्या ले लिया? x1 y1 z1, तो ये दूसरा वाला हमारा हो जाएगा x2 y2 z2। वैसे भी a भी हम लिख रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट a ही होना चाहिए और टर्मिनल पॉइंट b होना चाहिए। वैल्यूज़ डाल दीजिए इसमें सीधा सीधा। तो ये x माइनस 4, y माइनस 5, z माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 कितना रह गया? -2, 3 माइनस 5 ये भी -2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 10 -6। अब अगर आप चाहें तो यहाँ -2 से इसे हटा भी दीजिए, तो ये x माइनस 4 ओवर 1, दिस इज y माइनस 5 ओवर 1 एंड इट इज़ z माइनस 10 ओवर 3। अगर आप नहीं हटाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर हटा देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो ये आपने लिख दिया। अब इसकी आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो इमीडिएटली आप 1 मिनट का काम भी नहीं है आपके लिए। r इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 4i प्लस 5j प्लस 10k एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस 3k। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। ये किसकी निकाल दी मैंने? ए बी की इक्वेशन। ऐसे ही बी सी की भी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ बी सी अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ बी सी क्या करेंगे आप? x माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस 4। ये पॉइंट मैंने पहला मान लिया x1 y1 z1, और जो ऊपर दिया हुआ है इसको दूसरा मान लेंगे। डिवाइडेड बाई, अब डी आर एस देने हैं। 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 से ये -1, 2 माइनस 3 दूसरा भी -1, -1 माइनस 4 ये -5। अगर आप चाहते हैं तो इनको चेंज कर दो, नहीं चाहते हैं तो यही बने रहने दो। -1 माइनस 4 ये हो गया। आप अगर चेंज कर देते हो तो अगली लाइन में ये सभी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। वेक्टर इक्वेशन आपको लिखनी है तो ये r इज इक्वल टू क्या होगा? 2i प्लस 3j एंड प्लस का 4k एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ से आप क्या लिखेंगे? i प्लस j एंड प्लस का 5k। नहीं तो आप दूसरा ये भी यूज कर सकते थे, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a। ये आपका यहाँ से a पोजीशन वेक्टर आ जाता, यहाँ से आपका b पोजीशन वेक्टर आ जाता। आंसर आपका फिर भी यही निकल के आता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। लेकिन इसमें भी एक पार्ट और बाकी है, उसको भी हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बाकी है, हम कैसे करेंगे। इसमें ये कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। तो इसके लिए तो 11th क्लास की कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको पता है इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला और ये वाला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने सपोज अल्फ़ा बीटा गामा मान लिए, तो मिड पॉइंट यहाँ क्या लिखोगे आप? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 ओवर 2 कॉमा 5 प्लस 2 ओवर 2 10 माइनस 1 ओवर 2। ये तो आ गया ए सी का मिड पॉइंट। दूसरे का अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3
एंड गामा प्लस 4 ओवर 2 2 एंड 2 कंपैरिजन कर दीजिए। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल भी करते चलिए। यहाँ से 7 इज इक्वल टू बीटा प्लस 3 और यहाँ से 9 इज इक्वल टू गामा प्लस 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी और गामा की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कितने दे देंगे? 3 4 5। ये आपके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये तो टोटल 11th क्लास का क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। तो कुल मिला के हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नाउ वी आर ऑन थर्ड प्रॉब्लम। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, आप स्टडी कीजिए, तब तक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, मतलब इसने आपको अब की बार कंपेल कर दिया है कि आपको आंसर वेक्टर फॉर्म में ही देना है। बाई चांस आपने अगर कार्टेशियन से प्रॉब्लम प्रोसीड किया और आंसर वेक्टर में नहीं कन्वर्ट किया तो आपको पक्का एग्जामिनर पनिश करेगा, आधा या 1 नंबर काटेगा ही काटेगा। आप प्रोसीड जैसे चाहे वैसे कीजिए, लेकिन इसने कहा है वेक्टर इक्वेशन, तो फिर आंसर आपको वेक्टर इक्वेशन में देना ही होगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स, और 2 लाइन दे रखी हैं इसने, उनके ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? दोनों ही मेथड हम आपको लगवा देते हैं यहाँ पर, वेक्टर से भी सॉल्व कर देते हैं एंड कार्टेशियन से भी सॉल्व कर देते हैं। रिक्वायर्ड लाइन हमारी -1 2 एंड -3 से पास हो रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं तो जिस पॉइंट से ये पास हो रही है वो वेक्टर हम कितना दिखा देंगे? माइनस का i कैप, प्लस का 3j कैप एंड माइनस का 2k कैप। अब हम यहाँ क्या करेंगे? रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू। दोनों ही लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इनकी डायरेक्शन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगी? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड दूसरे पर भी परपेंडिकुलर है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब एक वेक्टर 2 पर परपेंडिकुलर है तो ये बहुत क्लियर है। रिक्वायर्ड लाइन यहाँ हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये लिख देते हैं हम, ज़्यादा बेटर होगा। डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगी? इन दोनों के क्रॉस के बराबर, i प्लस 2j। वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा है, एक वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है वो अलोंग टू दिस क्रॉस प्रोडक्ट होता है 2j प्लस 5k। तो यहाँ कैलकुलेट कर लाइए पहले आप, कितना होगा ये? i j k 1 2 3 माइनस का 3 2 एंड 5। सॉल्व कीजिए, 10 में से 6 जाएगा, 4i कैप हो जाएगा, उसके बाद माइनस का j, इसके साथ ये 5 है और 3 3 9, तो ये कितना हो गया? 14 हो गया ना। 5 और 9 14, माइनस तो आना ही होता है, एंड प्लस k के लिए क्या आ जाएगा? ये 2 और 6 8। इसके हमारी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है। रिक्वायर्ड लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो ये वेक्टर बेसिकली अपना क्या कहलाएगा? बी वेक्टर कहलाएगा, और ये वेक्टर पहले से दिया हुआ है। तो आप क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये आप लिखेंगे वेक्टर आर, दिस इज इक्वल टू, पॉइंट है माइनस का i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i कैप माइनस का 14j कैप प्लस 8k कैप। आप चाहे तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल दीजिए, आप लिख सकते हैं -i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप
प्लस 2 लैम्डा और यहाँ पर 4 i कैप की जगह पर 2 i कैप माइनस का 7 j कैप एंड प्लस का 4 k कैप। और आप इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नया स्केलर म्यू डाल दीजिए, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी -i प्लस 3j माइनस 2k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i माइनस 7j प्लस 4k। तो ये टोटली हमने वेक्टर फॉर्म से ही अटैम्प्ट कर दिया। अब सपोज कॉमर्स का स्टूडेंट है, वेक्टर फॉर्म से नहीं कंफर्टेबल है, तो क्या करेगा वो भाई? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? DRS नहीं पता है मुझे रिक्वायर्ड लाइन के। मान लिए मैंने लेट कैपिटल ABC विद द DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, करेक्ट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी वो आ जाएगी x+1 दिस इज इक्वल टू y+3 बाई -3, सॉरी y-3 नॉट प्लस y-y1 है ना, एंड z प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो 2 लाइंस पर परपेंडिकुलर है। अब आपको मालूम होगा अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके DRS के प्रोडक्ट का सम कितना होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर दीजिए। आपको पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाली लाइन आप इस पर भी दिखा दीजिए परपेंडिकुलर और इस पर भी दिखा दीजिए परपेंडिकुलर। तो आपके पास क्या होगा? यहाँ से A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद A इंटू -3 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे कि बहुत जल्दी आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कीजिए। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। ABC, A के लिए इसको छुपा देंगे, बाकी कॉफिशिएंट लिख देंगे। ये 2 2 3 5। नेक्स्ट में B के लिए आगे से स्टार्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा 3 5 1 -3 और अब ये हो जाएगा 1 -3 एंड 2 2। उसके बाद A/10, 10 में से 6, अरे लिखना है तो पूरा लिख देता हूँ मैं, 10 - 6। B/- का 9 माइनस का 5 एंड C/2 प्लस का 6। तो यहाँ से आ जाएगा A/4 दिस इज इक्वल टू B/-14 दिस इज इक्वल टू C/8। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ABC किसके बराबर हो जाएंगे? आपके प्रोपोर्शनल नंबर हैं 4 - 14 एंड 8। वैसे तो बेसिकली सम स्केलर लिखना चाहिए। अब यहाँ से आप 2 को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 7 एंड 4। तो ये आपका ABC आ गया। एंड आपको पहले से पता है देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या होगी? x+1 ओवर A का मतलब 2, y-3 ओवर B मीन्स -7 एंड z+2 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। अब इस कार्टेशियन को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यही तो होगी वेक्टर फॉर्म। यहाँ से आप लिख डालिए वेक्टर फॉर्म। R इज इक्वल टू माइनस का i प्लस का 3 माइनस का 2 एंड 2i -7 प्लस 4k। तो आंसर आपको ये देना होगा। भले आपने पूरा कार्टेशियन के थ्रू प्रोसीड किया है, बट आपको आंसर ये देना होगा। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके बेटा? यस बेटा, उसी के कंटिन्यूएशन में हमने कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं अब। तो इसमें 4th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों ही लाइन इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है। तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है,
उसके बाद तो काम ख़त्म हो जाएगा। x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 लैम्डा प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस जेड ओवर माइनस 1। ये वाला पोर्शन नहीं स्टैंडर्ड है, ये वाला नहीं है। x बाई जेड के कॉफिशिएंट 1 होने चाहिए ना, तो ये तो ठीक है। x माइनस 5 ओवर 5 लैम्डा प्लस 2 ये लिख देंगे हम y माइनस 2 ओवर में माइनस 5 और ये हो जाएगा z माइनस 1 ओवर प्लस 1। तो यहाँ से पहली लाइन के DRS आप बड़े आराम से कह सकते हैं किसके बराबर है, 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 एंड 1। एक चीज़ तो आपके पास हो गई, फाइनली आपने इवेलुएट कर ली, इसकी नीड है आपको। दूसरी लाइन देखिए, x ओवर 1 इट इज़ 2y प्लस 1 अपॉन में 4 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस जेड ओवर माइनस 3। यहाँ पर एक ये वाला पोर्शन और ये फिर गड़बड़ है, इसको ठीक करो। तो ये x ओवर 1 दिस इज इक्वल टू y प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा एंड दिस इज z माइनस 1 ओवर 3। तो यहाँ से दूसरी लाइन के DRS A2 B2 C2 बेटा कितने आ जाएंगे, 1 2 लैम्डा एंड 3, 1 2 लैम्डा एंड 3। अब ये निकाल दिए। कंडीशन आपको पता होगी, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे इफ lines are perpendicular these implies that A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0। करो भाई कैलकुलेशन। 5 यहाँ पर कितना है, 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1, 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू में 1 माइनस का 5 इंटू में क्या है 2 लैम्डा और आखिरी है 1 इंटू में 3 दिस इज 0। चेक कर लो, 5 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 5 इंटू 2 लैम्डा एंड 1 इंटू 3। ओके, ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 10 लैम्डा प्लस 3 दिस इज 0। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 5 लैम्डा दिस इज इक्वल टू माइनस का 5, सो यू विल हैव लैम्डा इज इक्वल टू 1। If given two lines are perpendicular then sure and certain lambda is equal to 1, पक्का 1 होगा। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन थी और एक ही पॉइंट था, लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ी, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं, 2 या 3 नंबर वाले हैं, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये पक्का आ सकते हैं। आप उम्मीद करें कि 5 में पूछेगा वो नहीं आएगा, और आप ये सोचें कि 1 में आएगा वो भी नहीं होगा। 2 एंड 3 तो ये पक्का डिज़र्व करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 3। अगर थोड़ा लेंदी पेपर बनाता है तो 2 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन में ये क्या जानना चाहता है, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन। फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन, हमें लाइन पर एक पॉइंट कैलकुलेट करना है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, वो देखा जाएगा सॉल्व करते वक्त। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक और पॉइंट दे रखा है, उससे 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट है। तो ये हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन, इसे देखते हैं। फिफ्थ, पहले तो हमने अपनी लाइन लिख दी। लाइन क्या है, x प्लस 2 ओवर 3 दिस इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 2 एंड इट इज़ z माइनस 3 ओवर 2। 1 3 3 1 डाला तो ये तो ठीक है, 3 बराबर नहीं आ रहा है तो पॉइंट कहीं और ही है, लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। सपोज़ यहाँ हमें कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये हमने P पॉइंट मान लिया और ये अपना कोई एक गिवन पॉइंट है 1 3 3। इससे इसकी डिस्टेंस इसने बता दी है, कितनी है, 5 यूनिट है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करें, लाइन के आगे हमने लैम्डा लिखा। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा हम कह सकते हैं
पी के कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना, तो यहाँ से जब x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2। भाई इसको इसके बराबर कर दो इक्वेट, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू होगी 2 लैम्डा प्लस 3। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर p कैन बी, p पॉइंट हमारा क्या हो सकता है 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। हमने मान लिया p पॉइंट ही a पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो पहले मैंने जनरल पॉइंट निकाला, जनरल पॉइंट के लिए इसको इसके बराबर रखा x, इसको इसके बराबर रखा y, इसको इसके बराबर रखा z। जनरल पॉइंट हम निकाल दिए। अब क्या करेंगे, pa हमें बता रखा है इसने, pa इज इक्वल टू 5, pa होगा कितना 3 लैम्डा माइनस 2 और ये है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस का 3 का स्क्वायर, और आखिरी वाला है 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5। 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 ठीक लिखा हुआ, x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2, तो 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 एंड z1 माइनस z2 2 लैम्डा प्लस, ठीक है। तो ये 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, अगली लाइन में करते हैं। 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये तो सीधा सीधा 2 लैम्डा स्क्वायर ही आया इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दीजिए और ओपन भी कर डालिए, तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 9, 3 3 9 टू ज़ा 18 प्लस ये क्या होगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा हो गया एंड प्लस 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। देखो ये तो पक्का कैंसिल हो गया, 9 16 25 फिनिश। अब क्या रह गया 9 4 4 17 लैम्डा स्क्वायर, बाकी कितना रह गया माइनस का 18 एंड माइनस का 16 34 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से 17 लैम्डा कॉमन ले लो, तो ये लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो यू विल हैव लैम्डा इज 0 एंड 2। लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी 0 एंड 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट होंगे आपके। पहला पॉइंट आप 0 डाल दीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट आपका -2 -1 3, और दूसरे में क्या करो 2 डाल दीजिए। तो हम डायरेक्ट डाल रहे हैं 6 में से 2 गया 4, दूसरा 4 में से 1 जाएगा 3 एंड नेक्स्ट 4 एंड 3 7। तो यहाँ रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे आपके 2 -1 3। यहाँ से बेटा निकाला है मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक बार लैम्डा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी है, एक बार लैम्डा की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी। 0 करने से -2 -1 एंड 3 आ गया, 2 पुट करने से 6 - 2 4 हो गया, 4 -1 3 आ जाएगा एंड 4 + 3 दैट्स इक्वल टू 7। तो यहाँ 2 पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस 133 से किसके बराबर है 5 यूनिट्स के बराबर है। तो ये प्रॉब्लम भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब एक आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम 6 रखते हैं। 6 प्रॉब्लम बहुत है, अगर आप 6 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने में कामयाब है तो मैं सोचता हूँ कि आपने आज काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगली क्लास पर हम फिर अभी लाइन इन स्पेस पर ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी प्लेन तो मेरे हिसाब से कम 2 लेक्चर के बाद ही हम प्लेन पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में सिलेबस कराने का कोई एडवांटेज नहीं है। उतना कीजिए जितना आप पेपर में सही से कर सकें, समझ सकें। हम एक क्वेश्चन आपको करा दें और ये कह दें कि स्ट्रेट लाइन इन 10 मिनट्स, स्ट्रेट लाइन इन 25 मिनट, तो ये तो कहीं का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत कुछ अच्छा करने का
मादा रखते हैं, अच्छा करते भी हैं, तो थोड़ा सा समय ज़रूर देंगे तो उनको पक्का कंफर्म होगा। ये भी हटा देते हैं, नहीं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हमने क्या लिखा है, ये लो फिनिश हो गया। ओह, ये रही गया अभी। अब देख, अब ये प्रॉब्लम इसने पूछा, इसको पता नहीं हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसने कंडीशन डाल दी है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स इसने हमें कोलिनियर बताए हैं और कंसेप्ट ऑफ लाइन यूज़ कराई है। एक ये पॉइंट है भैया, एक ये है और एक ये है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3 एंड 2। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 2 एंड -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 5, 5 लैम्डा। 2 मार्क्स के लिए बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ये कोलिनियर पॉइंट है। तो पहले आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन बेटा 2 पॉइंट फॉर्म है, लगा दीजिए सीधा सीधा, x -1 y -3 z -2 डायरेक्टली लिख रहे हैं। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो भाई। तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, -2 एंड -2 -4। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। अब अगर तीसरा पॉइंट भी इस पर लाई करता है तो फिर पक्का क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। कोलिनियर है ना ये तीनों पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे, सी ऑल्सो लाइज ऑन 1। तो ये आप सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ये 5 - 1 ओवर -3, दिस इज इक्वल टू 5 - 3 ओवर -1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, z की जगह पर लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा -2 डिवाइडेड बाई -4। कौन सा पॉइंट हमने लाई कराया है, 5, 5 लैम्डा। तो ये पहले मैंने गलत लिखा था, ये x + 1 होगा, ये 5 + 1 होगा। अब ठीक चल रहा है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे थे कंफ्यूज हो रहे थे, ये बराबर नहीं आ रहे थे। तो 6/-2, ये देखो अभी बताता हूँ आपको भी, हम यहाँ पर भी आ जाएगा -2, दिस इज लैम्डा -2/4। अगर ये दोनों नंबर डिफरेंट आ जाते तो फिर ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये हमारे दिमाग में चल रहा था थॉट प्रोसेस। तो हमने कहा कहीं ना कहीं गलती की है, देखा तो मिल गया। अब यहाँ से लैम्डा निकालना आपके लिए बहुत आसान है। -8 इज इक्वल टू लैम्डा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है। तो आज के लिए ये 6 प्रॉब्लम बहुत हैं। अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ लाइन के ही प्रॉब्लम आपको कराएंगे। थैंक यू बेटा। पहले आप ये 6 क्वेश्चन कीजिए, देन वी विल सी नेक्स्ट। ओके।